This would happen in a couple of months. और स्पाइस जेट में जान फूंकने की कोशिश जारी है। सरकार एयरलाइंस को रियायत देने के पक्ष में है, लेकिन एयरलाइंस के अरबपति मालिक और पैसा डालने के मूड में नहीं है और इन सबके बीच फंसे हैं यात्री, जिनका ट्रैवल प्लान चौपट हो चुका है। आगे की फ्लाइट को लेकर कंफ्यूजन बरकरार है और रिफंड के पैसे कब तक मिलेंगे, ये तो एक सस्पेंस है ही। आखिर क्या विमानन मंत्रालय को थोड़ी चिंता इन यात्रियों की भी नहीं करनी चाहिए? एयरलाइंस के रिवाइवल की सरकार की कोशिश में कितना दम है, इन सब पर चर्चा आज हम कर रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम में। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं STIC ट्रैवल्स के सुभाष गोयल। गोयल साहब, आपसे सवाल जाता है, आज जो हजारों की तादाद में लोग फंसे हुए हैं, जो अपने हाथ में जिनके पास टिकट है, उनको पता नहीं उसका क्या होने वाला है, कैंसिल हो जाए तो नए टिकट उसके दुगने तिगने भाव पर होंगे, उनके बारे में कौन सोच रहा है, उनका ख्याल कौन रखेगा, ये जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, जितनी भी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, पहले एक आईटा ऑर्गेनाइजेशन होती थी जिसमें टिकट्स एंडोर्सेबल होती थी एक एयरलाइन से दूसरी एयरलाइन पे। अब जैसे अश्वनी जी ने कहा, ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, क्योंकि एयर इंडिया को आपने अगर बचाया है तो टैक्स पेयर के पैसे से बचाया है, पब्लिक के पैसे से बचाया है, तो ये सारी टिकट्स एंडोर्सेबल होनी चाहिए ऑन एयर इंडिया। और जो भी बैंकिंग या एडिशनल फंड्स मिलें, उससे कम जो लोग नहीं ट्रैवल कर रहे, उनका जो रिफंड है वो उनको मिलना चाहिए। और किसी भी कीमत पे, मैंने जब किंगफिशर भी फेल हुई थी तब भी मैंने कहा था कि जो लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं उनको आपको कुछ टैक्स कंसेशंस देने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता कि जैसे आपने एयर इंडिया को बेल आउट पैकेजेस दिए हैं, आप पैकेजेस दें, पर जो स्पाइस जेट जैसी एयरलाइन है उनको आप लैंडिंग चार्जेस में, नेविगेशनल चार्जेस में, फ्यूल में, सर्विस टैक्स में और टैक्सेस के अंदर आप कंसेशन दें, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट एक इंसान के शरीर के अंदर खून का स्मूथ फ्लो जरूरी है, अगर कहीं अड़ जाए तो हार्ट अटैक हो जाएगा। इसीलिए इस देश की इकोनॉमी के लिए, इस देश के टूरिज्म के लिए और इस देश के डेवलपमेंट के लिए हमारी एविएशन इंडस्ट्री, जो कि बिल्कुल, लेकिन इसमें मेरा काउंटर है कि पूरे एविएशन इंडस्ट्री के हर एयरलाइन को अगर सरकार को ये बेल आउट करते फिरना है तो अपने एयर इंडिया को ही चलाए। फिर आप किसी प्राइवेट एयरलाइन को क्यों बेल आउट करेंगे? वैसे इस बीच क्योंकि हम पैसेंजर पर फोकस करें। नहीं सर, ऐसा है सर, आप एक मिनट देखिए, वर्ल्ड की कोई एयरलाइन ऐसी नहीं है विच हैज नॉट बीन थ्रू अ क्राइसिस। आप देखिए, एक अमेरिका में हर एयरलाइन, पहले कॉन्टिनेंटल एयरलाइन थी, यूनाइटेड एयरलाइन थी, वो एक बैंकरप्सी की स्टेज पे आते हैं तो एक चैप्टर 11 है वहां की। उसमें चैप्टर 11 में क्या होता है कि क्रेडिटर्स को टाइम देना पड़ता है, टैक्सेस में कुछ रिबेट मिल जाता है। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं। और मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि गवर्नमेंट को एक लॉन्ग टर्म एविएशन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनानी चाहिए। बिल्कुल, वो एक लॉन्ग टर्म फिक्स है ही, लेकिन इस केस में खुद प्रमोटर पैसा नहीं डालना चाहता, अरबपति प्रमोटर पैसा नहीं डालना चाहता, टैक्स पेयर क्यों अपना पैसा दे सरकार के जरिए। वैसे यहाँ पर हम पैसेंजर पर फोकस करें। गोयल साहब प्लीज, जस्ट 1 मिनट, हम पैसेंजर पर चूंकि फोकस कर रहे हैं। एक आपके रिस्पॉन्स के पहले प्लीज सर, एक इंश्योरेंस होनी चाहिए, एक ऐसा फंड होना चाहिए जिस फंड से कम स्टैंडर्ड पैसेंजर जो हैं वो आगे निकल सके। गोयल साहब, एक सवाल जो हमने छेड़ा था ब्रेक के पहले, अगर कंपनी, एयरलाइन की प्रमोटर कंपनी खुद पैसा नहीं डालना चाहती और शायद उनके पास पैसा हो ना हो बट वो नहीं डालना चाहती है, तो ऐसी एयरलाइन में सरकार क्यों पैसे डाले? देखिए, इसमें 3 इश्यूज हैं। पहला इशू है कि स्टैंडर्ड पैसेंजर्स का। वर्ल्ड में किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइंस में, अभी हीथ्रो एयरपोर्ट पे कंप्यूटर फेलियर हुआ तो जितने स्टैंडर्ड पैसेंजर्स थे, एक आईटा रूल है कि दे हैव टू बी एंडोर्स्ड एट फेस वैल्यू ऑन विच एवर कैरियर जिसमें भी सीट्स हों। अब सारी डोमेस्टिक एयरलाइंस 100% कैपेसिटी से तो जा नहीं रही। पहली बात ये है कि टिकट्स एंडोर्स होनी चाहिए ऑन फेस वैल्यू टू एनी एयरलाइन, एंड गवर्नमेंट ने को एक डायरेक्टिव देना चाहिए कि जो भी खाली सीट्स हैं उनमें ये पैसेंजर्स जाएं जी। ये सबसे बड़ी सोल्यूशन है।
देखो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड विच डजंट हैव अ सोल्यूशन। एक पहला सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन, किंगफिशर के टाइम पे भी मैंने गवर्नमेंट को कहा था, पर गवर्नमेंट इंडस्ट्री की कम सुनती है और द सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स की ज़्यादा सुनती है, क्योंकि वी नो वेयर द शू पिंचेस। हमने ये कहा था कि एक फंड होना चाहिए, जैसे बॉन्डिंग होती है, आइटा बॉन्डिंग होती है, या कई कंट्रीज में अगर ट्रैवल एजेंसी आप खोलते हो तो आपको एक बॉन्ड देना पड़ता है, हर एजेंसी को बॉन्ड देना पड़ता है कि बाई चांस अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो जो पैसेंजर है वो स्ट्रैंडेड नहीं होगा, उसको उस बॉन्ड से रिलीफ दिया जाएगा। तो आप उसको बॉन्डिंग कर लें, एक इंश्योरेंस पॉलिसी कर लें। और तीसरा, ये जो टिकटें एंडोर्स होंगी, ये आइटा के लेवल पे एक नेशनल क्लियरिंग हाउस बनना चाहिए इन एयरलाइंस का। इनकी आपस में एसोसिएशन बनी हुई है और गवर्नमेंट को, देखिए, पहले तो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स करें जी, फिर गवर्नमेंट फोर्स कर सकती है इन्वेस्टर को कि एटलीस्ट एक आप इतना आपको बैंक लोन दे रही है, इतना आप इन्वेस्ट करिए एक मैचिंग लेवल पे। था हमने मेंशन किया कि कम से कम 6 नए एयरलाइन आ रहे हैं, वो किस तरह के इंडस्ट्री में आ रहे हैं और क्या गारंटी है कि वो भी फेल नहीं होंगे, क्योंकि जैसे कक्कर साहब ने शुरुआत में कहा, गारंटी है कि फेल होंगे। 11-12 एयरलाइन फेल हो चुकी है। यही मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं कि दिस सिचुएशन शुड नॉट बी रिपीटेड, अदरवाइज इट विल नॉट सेंड अ गुड सिग्नल टू फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमें एक लॉन्ग टर्म एविएशन पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जिसमें हमें एयरलाइंस जितनी भी आ रही हैं, चाहे वो 6 एयरलाइंस हैं, चाहे 10 एयरलाइंस हैं, द मोर द मैरियर, पर एक बॉन्डिंग सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा। एक आइटा के लाइंस पे हमें एक नेशनल क्लियरिंग हाउस बनाना पड़ेगा। कोई भी किसी भी कारण कोई एयरक्राफ्ट ग्राउंड हो जाता है, बर्ड हिट हो जाती है, तो कोई भी पैसेंजर स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। और ये पॉइंट आपने किया है, लेकिन इंडस्ट्री वाइज इसके लिए फ्यूचर, वी हैव टू थिंक इमीडिएट प्रॉब्लम। जो अश्वनी जी ने कहा, ऑल स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैव टू बी क्लियर्ड एज फास्ट एज। तो नंबर 1 आप स्टैंडर्ड पैसेंजर्स को सिक्योर कीजिए। सेकेंडली जो नई 6 एयरलाइंस आ रही हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। जो नई एयरलाइंस आ रही हैं, हमें एक प्रॉपर पॉलिसी और बॉन्डिंग, जिससे कि फ्यूचर में पैसेंजर स्टैंडर्ड ना हो। ये पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में कोई गारंटी नहीं कर सकता कि और एयरलाइन बैंकरप्ट नहीं होगी, पर अगर बैंकरप्ट होती है तो पैसेंजर स्टैंडर्ड नहीं होगा और एयरलाइन सफिशिएंट बॉन्डिंग दे, जिससे कि गवर्नमेंट के पास फंड्स हो कि स्टाफ को सैलरीज देने के लिए और पैसेंजर जो स्टैंडर्ड है उनका करने के लिए। शुक्रिया।